हेलो। 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 क्या हो गया था? एम ऑडिबल? यस। आवाज आ रही? हुआ क्या था? वीडियो बोलना कुछ। हेलो। हाँ। हाँ हाँ। ओके ग्रेट। तो मुझे लग रहा है मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम टूट गया और नेट। हाँ यार, पर आपका लग गया था। नहीं, मेरा क्लियर था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपका उसमें ग्लिच आ रहा था। कोई बात नहीं। ओ। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वीडियो आर्काइव में मिलेगा, हम उसे पार्ट 1 करके पोस्ट कर देंगे, इसको करेंगे पार्ट 2। तो हेलो एंड वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ राइटर्स पॉडकास्ट। सॉरी, द राइटर्स रोड मैप। द राइटर्स रोड मैप पॉडकास्ट का पार्ट 2 और पार्ट 2 का भी पार्ट 2, सॉरी, ठीक है। खैर, तो मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो वी वर टॉकिंग अबाउट माय वन ऑफ पोइट्री, जिसको मैंने लिखाया था, यस। टाइटल था टू सोल वन टेल, जो रिलेटेड थी विवेक और अतुल के कॉन्वर्जेशन को लेकर कि अगर वो स्वर्ग में जाकर अगर उनकी सोल मिलेगी और अगर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा तो वो क्या होगा और उसमें उनका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। आई होप कि मैं अच्छे से हम्म। आवाज आ रही है और मुझे बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक है, शुरू करें। हाँ हाँ हाँ। यस ग्रेट। यस। तो टाइटल है टू सोल वन टेल। इसे विवेक के कुछ क्वेश्चन है और उस पर अतुल के रिप्लाईज है। ठीक है। मैं अ, वैसे तो मुझे पता है कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा कि विवेक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कैंसर से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी हार गया था, बट वो वाकई में हारने के बाद भी बहुत कुछ जीता था। उसने जीता था अपनी लाइफ पार्टनर का प्यार और बहुत सारे लोगों की दुआएं। हाँ, एंड तक डेस्टिनी ने कुछ और प्लान किया था, बट जैसे ही उसे जब डायग्नोस हुआ था उसे कैंसर, तब उसकी बीवी ने उस टाइम से ही उसकी सेवा शुरू कर दी थी और टिल द एंड वो लड़ गई थी, ऑलमोस्ट लड़ गई थी। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि उसकी डेथ उससे भी पहले की प्लानिंग हो, बट कहीं ना कहीं वो एक अच्छी लाइफ उन्होंने स्पेंड की और सबसे यस लकीस्ट ट्रू। पर्सन, लकीस्ट पर्सन है मेरे ख्याल से। और वहीं सेकंड दूसरी तरफ से अतुल सुभाष, एक अच्छा खासा पर्सन, वेल सेटल्ड कह सकते, बहुत सारा पैसा भी रहा इन टर्म्स ऑफ की हाँ स्टेबिलिटी थी, बट वो उससे वो सब कुछ जीतने के बाद भी हारा हुआ पर्सन। एल्यूमिनी में क्या मांगा बीवी ने, कितने कितने करोड़ मांगे थे मुझे नहीं पता, मैं फिगर्स की बात नहीं करूंगा कि ऐसा ना हो कि कुछ मुझ पर ब्लेम आ जाए, तो कहने देते, फिगर्स की बात नहीं करते। चीज ये थी कि उसने सिस्टम और पत्नी दोनों की वजह से यहाँ सुसाइड किया। मैं अकेले उसको दोष नहीं दूंगा उसकी व्यू को, ठीक है, उनका अपना पर्सपेक्टिव था, बट हाँ सिस्टम ने भी किया कि रोल रोल था उसमें, क्योंकि भाई साहब अगर तुम सब कुछ कमा रहे हो सब कुछ दे दोगे तो ठीक है। तो उनके कॉन्वर्जेशन है यहाँ पर। तो विवेक ने कहा, अतुल क्यों छोड़ दिया तूने जीवन का दामन, तेरी मुस्कान थी कभी दुनिया का आंगन, मैं बीमारी से लड़ा पर विश्वास का गहरा, मेरी सृजना ने बनाया हर अंधेरा सवेरा। इस पर अतुल कहता है कि विवेक तुम लकी थे, तुम्हारे साथ एक साथी थी, मेरे तो सपने भी मेरी परछाइयों के साथ थी। वो हाथ जो प्यार के लिए बने थे मुझे दुख और डगमगाहट के लिए दिए थे। विवेक का क्वेश्चन है, तुम्हारे शब्दों में है गहरा एक दर्द, पर क्यों मनाया अपने आप को, अपने जख्मों का दर्द। मुझे भी पता था मौत मेरा इंतजार कर रही थी, पर सृजना की दुआओं ने हर एक प्रार्थना सजाई थी। अतुल का रिप्लाई है, मुझे भी चाहिए थी एक सृजना जैसी चांदनी, पर मेरे आसमान में थी सिर्फ दर्द की अंधियानी। मेरी पत्नी ने सिर्फ दोष दिया, मोहब्बत कभी नहीं, और सिस्टम के सितम ने भी ली मेरी बंदगी। विवेक का सवाल है, जिंदगी तो एक दिया है, क्यों बुझने दिया इसे, प्यार की कमी थी पर अपने मन को क्यों हराया इसे। और यहाँ अतुल का रिप्लाई है, क्या करता जब साथी ही बन गई थी दुश्मन, हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक भयंकर खंजर, भयानक खंजर। प्यार एक जहर बन गया था मेरे लिए और सिस्टम के कानून भी बस तमाशा देख रहे थे मुझे। इस पर विवेक का रिप्लाई है, अतुल ये जिंदगी एक रंगमंच है, एक रंग का खेल, काश तुमने चुना होता एक और सुबह का मेल। मौत के पार बस एक ही चीज है,
अपने दुख के पार एक रोशनी जरूरी होती है। और अतुल ने इसका फाइनल अपना जवाब देता है, वो ये है कि विवेक जो तुमने कहा उसमें है एक सच्चाई, और दुख और दर्द में खो गई मेरी परछाई। काश जिंदगी एक और मौका देती मुझे, मैं अपने सपनों को फिर से गले लगाता सबसे। ये उसका कॉन्वर्जेशन था। और लास्ट का जो माय गॉड, कंक्लूजन है ना, वो ये है कि जिंदगी एक संघर्ष है, पर हर तूफान के बाद भी रोशनी आती है। चूज होप इवन व्हेन द वर्ल्ड फील्स डार्क। वाओ। अच्छा था। I think I should stop writing after hearing what you have written. It's, out of the box kind of thing. I cannot match your level. Never. अरे मैंने ना इन चीजों मतलब इसे मतलब मेरा पर्सपेक्टिव पता है क्या है कि मैं ना ये अभी मैं सीरियसली मैं पर्सनली भी मैं अपने राइटर ब्लॉक से गुजर रहा हूँ। और मैंने पलट के अपनी जर्नी देखी कि मैंने शुरू कैसे किया था। जब मैं पलट के देखता हूँ तो मैंने शुरू Right. किया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए पोएट्रीज लिखने से। उसके बाद में मैंने डुएट किए थे, फिर मैंने कुछ कोलैबोरेशन किए थे कुछ अदर राइटर्स के साथ लिखे थे। वो पूरा पैटर्न था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे वीडियो पोएट्री जनरेट करी, फिर ग्रुप प्रोजेक्ट पर चला गया। बट हाँ, उन चीजों के बीच में मैंने ये देखा कि मैं लिखता हूँ तो अच्छे से लिखता हूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया बस। और ये अभी नहीं लिखा, ये मैंने तब लिखा था जब वो विवेक वाला इंसिडेंट था, तब था ये। तो एज अ पब्लिक Yes. ऑथर क्या आपका कैसा रिव्यू रहा? जो मैंने इसको जज नहीं किया, मैंने सिर्फ ये रफ कंटेंट है, इसलिए कुछ जगह मैं खुद वहाँ पर हिचकिचा गया थोड़ा सा। क्या ओपिनियन था? मैं बोल रही हूँ ना, इतना अच्छा है कि आई शुड स्टॉप राइटिंग। मुझे मेरा सामान पैक करके निकल लेना चाहिए अब। आई कैन नॉट मैच योर लेवल, इट्स टू ग्रेट। क्योंकि आफ्टर लिसनिंग एंड रीडिंग व्हाट यू राइट और व्हाट यू थिंक अबाउट, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बस मैं लव और ब्रोकननेस में वही सब लिखती हूँ और उसमें से कभी ऊंची ही नहीं आती हूँ। मैं ये सारा पर्सपेक्टिव कभी एक्सप्लोर भी नहीं करती हूँ, लिखने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, आई एक डोंट एक्सप्लोर। चीज मैंने नोट करी कि अगर आप अपनी खुद की राइटिंग पढ़ते हो ना, उसमें भी बहुत से इमोशंस बाहर आते हैं यार। हाँ, वो तो है ही। क्योंकि लिटरली मैंने ये राइटिंग लिख के छोड़ दी थी, मैंने उसको पर्सनली पढ़ा नहीं था, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ये। कितना अच्छा है भाई, यू शुड पोस्ट इट लिटरली। हम लोग यहाँ पर राइटर्स के पॉडकास्ट के रोडदास की बात कर रहे थे या मेरो? नो, तो अच्छी बात है ना, जो रीडर्स है और राइटर्स है वो लोग इंस्पायर होंगे आपसे। आई होप कि अच्छा रहा, क्योंकि मुझे सीरियसली क्या मुझे इसको पोस्ट करना चाहिए, क्या इसको मुझे ऑडियो वर्जन में पोस्ट करना चाहिए? ऑडियो वर्जन में पोस्ट करो, लिटरली। एनिमेशन जो स्टोरी है लाइक स्क्रीन के ऊपर, वो मैं आपको लिटरली बना के दूंगी, आप सिर्फ वॉइस डाल देना। एनिमेटेड वीडियो बना दिया? यस, मैं वीडियो बना दूंगी दोनों का। ग्रेट, तो शुरू करते हैं। चलो, ये टास्क भी करेंगे। ये भी करेंगे मतलब क्या होता है? ये पहले बाकी करें अभी तक? चलिए, बहुत सही था। Okay. मैं एक और चीज बताता हूँ। पहले उसका ओरिजिनल वर्जन सुनो, उसके बाद में जो मैंने लिखा है मैं वो बताता हूँ। रेडी हो? सॉरी, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, एक सॉन्ग सुनाता हूँ। वो सॉन्ग आपने सुन रखा होगा पहले, ठीक है, बट स्टिल मैं सुनाता हूँ। वो सॉन्ग सुनना, उसके बाद में मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने वर्जन लिखा है वो। ओके? वाओ, श्योर श्योर। रेडी? हाँ हाँ। ओके। ये सेरेडॉन की ऐड आ रही है। क्या टाइमिंग है, कसम से मैं बता रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सारी चीजें ना लोगों के पर्सनल लाइफ में इतना घुस गए कि ऐड भी वैसे ही देते हैं। मेरा लिटरली हेडेक हो रहा था, सेरेडॉन की ऐड आ रही है। चलो सुनो, ये आवाज आ रही है गाने की? अब आएगी। आ रही है आवाज? जोर से करो वॉल्यूम। हाँ, आ रही है। तेरा ये अभी
सुना है ये? नहीं ये तो क्या ही सुना। मैं तो सोच रहा हूँ पॉडकास्ट की लिस्ट बनाएंगे। तेरा ये अनूठा तू थोड़ा तूने पिया तेरा ये अभी ओके, अब मैं बताता हूँ इस सॉन्ग के पीछे की। मैं आपको इसकी लिंक भेजूंगा, पहले तो ये सुनना। इस सॉन्ग के पीछे की स्टोरी ये है कि ये बेस्ड है एस्पिरेंट्स की लाइफ पर। देयर वर टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो एक कपल थे, और मेल जो मैं कैरेक्टर था उसने ये किया था कि उसने यूपीएससी एग्जाम से जस्ट पहले ब्रेकअप कर लिया था। द रीजन इज कि उसको लगा था कि उसकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो उसकी लाइफ में अपने करियर के बीच में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कि ना वो इस पे भी फोकस नहीं कर पा रहा, उस पे भी फोकस नहीं कर पा रहा, और अगर इस पे फोकस करा तो वो करियर वाइज हार जाएगा। उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस रहा था, उसने शायद 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुका था जिसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसने अपने प्यार को डाउन में रख दिया। ठीक है, ये था इसका मेन वर्जन। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने, ओके अब ये उसके बेस पर ये जो फीमेल कैरेक्टर है उसने अपने लाइन्स दिए थे, जो भी इसके लिरिक्स दिए। अब मैं बताता हूँ, मैं इसको सॉन्ग की तरह तो नहीं कहूंगा, पर हाँ मैं इसको सॉन्ग अपने वर्जन में बता दूंगा सॉन्ग का क्या सीन है। ठीक है, क्या हो रहा है ये? ओके, बोर तो नहीं हो रही ना? नो ऑफ कोर्स नॉट यार। क्योंकि ये पॉडकास्ट का ये ऐसा लग रहा है कि हम बैठे बैठे घर पे गूगल मीट कर रहे हैं। नो इट्स कंप्लीटली फाइन, मुझे तो मजा आ रही है और जान। लिटरली मुझे भी मजा आ रही है, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसा एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ जहाँ पर मैं अपनी चीजें या अपने थॉट्स या अपने लाइटअप शेयर कर रहा हूँ। थॉट्स तो ऑब्वियसली हम लोगों ने, हाँ। तो ये जो मोहभंग लिरिक्स है, मैं इसकी फीमेल कैरेक्टर की लिरिक्स बता दूं कि सॉन्ग आपने सुन लिया है, बट इससे लिरिक्स अभी तक आपको उसके मीनिंग शायद नहीं आया हो। ठीक है, हाँ तो इसके लिरिक्स है और ना फीमेल पर्सपेक्टिव कि एक रंग में रंगना था, तुझे मुझ में रहना था अनकहा जो वादा, तेरा ये कैसा सा मोह भंग किया, अभी थी राजी अभी दंग पिया। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे कि हाँ इस दोहे का और तो बताओ, लो बता दीजिए। इसकी एक लाइन है कि तूने तोड़ा ये भरम, संग संग चले थे हम, था क्या तेरा इरादा, तेरा ये कैसा अनूठा ढंग किया। ठीक है, तो ओवरऑल एक कंप्लेन है उस कैरेक्टर से कि क्यों सब कुछ तो सही चल रहा था, क्यों। तो अब मैं बताता हूँ कि उसका पर्सपेक्टिव मैंने लिखा है कि क्यों। तो क्यों का जवाब है, मैं कसम से मैं वो अलग ही नहीं जा रहा हूँ, लोग लिख के मुझे लिटरली ये करना नहीं चाहिए था, पर हाँ गाओ जल्दी। हाँ। अब हाँ ये उसका रिप्लाई नहीं है। मेरा दोस्त मुझे गोली मारने की बात करा, भाई मार दे आज प्रपोज दे, मार दे, ठीक है। पर सुनो, अब जो मैंने लिखा है ना उसका रिप्लाई नहीं है, उस सॉन्ग का रिप्लाई नहीं है। वो मैंने लिखा है कि अगर ये चीजें लड़के के साथ होती तो क्या होता। तो ये जो है ये मेल पर्सपेक्टिव है, ना कि उस लाइन का रिप्लाई है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है जिसमें मेरा मोहभंग हुआ है, ऐसा करके हम मान सकते हैं। वैसे हुआ कि नहीं हुआ बात की बात है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिरिक्स है, रंग तेरा ओढ़ा था, तेरे संग ही जुड़ा था अनकहा जो वादा, कैसा ये बिखरा सा मोह भंग प्रिय, अभी था अपना में अभी तंग प्रिय, न वापस जाऊं
चुप चुप रहती है राहें के आहट भी अब न आए, हमा था तेरा करम संग संग चले थे हम, फिर क्यों ये दिल घबराए, तेरा ये कैसा अनूठा ढंग प्रिय, क्यों तोड़ा तूने सांझ से वो रंग प्रिय, तेरा ये कैसा था मोह भंग प्रिय। लास्ट के पैरा ये है, बिखरी बिखरी सांसें मेरी, खुद से लड़ती रातें मेरी, सपनों को क्या हुआ, आंखों में क्यों धुआ, तू ही तो था मेरा इरादा, क्यों यूं अजनबी सा मोड़ दिया, हर लम्हा अधूरा सा छोड़ दिया, तेरा ये कैसा था मोह भंग प्रिय, अभी था अपना मैं अभी संग प्रिय। समझ आ रहा है? इतना अच्छा लिखते हो क्या प्रॉब्लम है फिर? इतना अच्छा तो है सब कुछ। नहीं, ये मैंने एस्पिरेंट के जो वेब सीरीज बनाई थी उनको मेल कर दिया था कि भाई इसका सॉन्ग बना लेना। लिटरली मैंने किया ये, मैंने करके रखा ये। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार उन्होंने तो देखा नहीं होगा, मैं खुद ही बना देता हूँ। मैं सच में गाने की सोचता हाँ हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैंने पोएट्री के बाद में कोई और प्रोफेशन खराब करूँ, तो डोंट से दैट। अच्छा गाते हो। डुएट करे गाने पे? नहीं करोगी ना? मुझे पता है प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आगे वाला पर्सन क्या सोचेगा, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं हाँ, नहीं गाती। करेंगे किसी दिन, मैं किसी अपनी फेक आईडी से गाना बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ। तो वायरल हो गया तो बाद में तो बोल दूंगा हाँ मैं था। मस्त प्लान है। आइडिया अच्छा है ना? चलो तो हाँ, हम कहाँ गए? राइटर्स के रोड मैप पे कहाँ गए? राइटर्स they'll get inspired by your poetry। बहुत मस्त। चलो पोस्ट इट लिटरली। सच में, पर मैं इसको कैसे करने की सोच रहा हूँ, मैं सच बता दूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है जो पर्सनली मैंने फेस किया, कि मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल इस तरीके से क्रिएट किया ना। पहले मैं 4 लाइन लिख के पोस्टर बना के पोस्ट कर देता था, फिर मैंने बड़ा कंटेंट लिखा, फिर मैंने उसकी ऑडियो पोइट्री बनाई, ऑडियो पोइट्री के बाद में मैंने अपग्रेड करके वीडियो पोइट्री डुएट करा, फिर उसके बाद में मैं आगे चला गया ग्रुप प्रोजेक्ट। अब वो आगे आगे ऐसा चला गया कि मैं पीछे वापस लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ। मतलब अब मुझे अजीब सा लगता है अगर मैं कोई लिखा हुआ कंटेंट पोस्ट करता हूँ, मुझे लगता नहीं यार मेरी हर राइटर्स को ना ऑडियो पोइट्री होना चाहिए, मैं हर राइटर्स को ना मेरा वीडियो पोइट्री होना चाहिए। वो मैं उस लूप में फंस गया हूँ, क्योंकि मैं उस जगह चला गया ना जब सडनली 1 2 3 4 5 और अब 5वें स्टेप को तो मुझे वापस पहले पे आने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत ही हो रहा है। ये प्रॉब्लम होता है अभी यही हुआ है। तो देखो फिर मैंने लास्ट में जब मैंने लिखा था ना वो वाला मैंने द बैटल विद इन, वो मैंने इंग्लिश में जो लिखी थी वो मैंने 0 से स्टार्ट करा। मैंने बोला ठीक है चलो वहां से शुरू करते हैं। वो पढ़ी थी, कैसी थी द बैटल विद इन वाली? बहुत अच्छी है। यू नो आई टॉक्ड अबाउट द स्किल संडे ग्रुप, स्किल संडे सूरत ग्रुप। तो आई वांटेड यू टू टेल यू कि आप जब ऐड होंगे ना, प्लीज सेंड दैट पोएम इन द ग्रुप। द बैटल विद इन? वो हाँ, यस, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना, लाइक इन द सूरत, जितने भी वो ऑल ओवर द इंडिया राइटर्स है ना, तो वो लोग मिक्सअप होते हैं, जे पूरे महीने की एक बुक दे देते हैं। तो इफ यू आर फ्री देन यू शुड रीड दैट बुक। और 1 महीने के बाद ऑफलाइन इवेंट करते हैं, कुकड़ी चोपड़ी करके। वहां पर एक इवेंट होता है, वहां पे आपको अपना पर्सपेक्टिव देना पड़ता है कि आपने ये बुक रीड करी तो आपके हिसाब से आपको क्या समझ में आया। बुक सिनॉप्सिस जैसे बोलते हैं ना, वो वाला। तो ऑफकोर्स मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पर, जो ऑफलाइन इवेंट होता है मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ। वो संडे 8 बजे होता है, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो ओपन माइक इवेंट करवाते हैं, ओपन माइक इवेंट, ऑफलाइन बुक इवेंट ओपन नहीं, वो सब नहीं। ओनली वो लोग बुक देते हैं, तो वो रीड करके फिर आपको बुक सिनॉप्सिस देने के कि ये बुक के बारे में क्या आपने पढ़ा है और ये क्या जानते हो इस बुक के बारे में और ऑथर के बारे में, वही होता है। तो वो बहुत अच्छा है। आप ज्वाइन हो जाओ, ऑनलाइन इवेंट अटेंड करो, ऑनलाइन भी होता है वहाँ पे। लाइक सपोज उसके अंदर कैसा है पता है, इन ऑनलाइन के सपोज कि मैंने एक बुक रीड की, सपोज यू नो आई टोल्ड यू दैट माय फेवरेट बुक इज वेरिटी एज ऑफ नाउ, राइट नाउ।
तो मैंने वेरिटी बुक रीड करी और फिर मैं जो स्किल संडे हो रहे थे ना वहाँ पे जाके ऑडियो बुक डाल दूंगी, फोटो ऑथर डाल दूंगी, फिर पूरे ऑडियो में समझा दूंगी कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, तो उससे वो लोग इंस्पायर होके वो लोग भी रीड करेंगे। तो ऑनलाइन वो सब फिर ऐसे चलता है कि आपने कुछ अच्छी बुक रीड की और यू थिंक ये वो लोगों को भी रीड करने जैसी है या वो लोगों को अच्छी लगेगी, तो पोस्ट इट ऑन इट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो लोग दे विल कम टू नो। तो मुझे ऐड कर देना, वो चीज अपन कर लेंगे। हाँ तो ये चीज तो हम समवेयर हाँ। इनके साथ भी कर सकते हैं ना। वो जो ग्रुप है ना, दे बिलोंग टू द काइंड ऑफ 30 to 50 एज पीरियड ऑफ पीपल, तो वो लोग ज्यादा नॉट यू सी व्हाई आई एम टेलिंग यू टू ऐड इन दिस ग्रुप, बिकॉज आपका जॉनर और वो लोग का जॉनर सेम है और ओके। मैं लव और ब्रोकन वाली रीड करते हूँ। ऑफ कोर्स वो लोग वो वाली रीड नहीं करते, वो लोग मोटिवेशन वाली वो सब रीड करते हैं जो मैंने पहली बार नाम सुना होता है वो सारी बुक्स का। इसलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट वो सारी चीजों में नहीं है, बट मैं आपको चाहती हूँ कि आप उस ग्रुप में ऐड हो और आप अपना पब्लिसिटी भी करोगे फिर भी चलेगा। सच्ची बोल रही हूँ। सीनियर का सीनियर सिटीजन, ठीक है ठीक है। ओके, बुक की पब्लिसिटी करना विच इज ग्रेट, पर वो लोग पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक वो लोग जो लव के रिगार्डिंग वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नया नया प्यार होता है आप वो गलत कर रही लोग हो। एक्सप्लोर करेंगे। एज अ राइटर आपको अपने कंटेंट को कभी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज समवेयर इन माय माइंड मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। जज नहीं करो, सच बता रहा हूँ, कंटेंट में दम है। क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ चीज क्या है। ये जो मैंने बताया था ना आपको, ये जो मेरे पेजेस हैं, जो मेरे टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े जिनके अंदर जो मैंने हाँ लिख के रखा है, मैं इनको भी पब्लिश कर सकता हूँ, इनको भी पब्लिश कर यस सकता हूँ, वो इसको भी पब्लिश कर सकता हूँ, मेरा जो अतुल सुभाष का कॉन्वर्जेशन है उसको भी पब्लिश कर सकता हूँ। प्रॉब्लम इज दैट कि मैं वही जजमेंटल हो रहा हूँ खुद को लेकर, जस्ट लाइक यू। वही तो मैं बहुत ट्रोल होती हूँ कंटेंट्स लिखने के लिए, बहुत ट्रोल होती हूँ मैं। मेरा अलावा और कौन इसलिए ट्रोल कर ये रहा है? मैंने करा ही नहीं अभी तक तो। बहुत ट्रोल होती हूँ मैं, बहुत होती हूँ मैं समझ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इवन व्हेन आई राइट स्मॉट काइंड ऑफ कंटेंट आई डोंट पोस्ट इट, अब तो नहीं करती हूँ पोस्ट। अभी तक आप जो मतलब जिसने भी अब तक किया ना उसको ट्रोल बोलते हो, अभी तक रोस्ट देखा ही नहीं लगता उन्होंने, या आपने नहीं देखा, ठीक है आई कैन नॉट स्टैंड कोई नहीं। बिकॉज आई हैव वेरी हाँ, क्योंकि लाइक इवन व्हेन आई लव माई सेल्फ जस्ट बिकॉज आई राइट, यही एक अच्छी बात है मेरे अंदर। आई डोंट फील दैट आई हैव अ ब्यूटी और एनीथिंग ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन, कुछ नहीं। कंप्लीटली लिटरली आई एम सेइंग दिस टू यू, तो पर आई बोला फील दैट इवन आई बोला कौन? मैं बोल रही हूँ अच्छा ठीक है यस। ठीक है ओके। मैं बोला कौन है? गलत गलत इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है क्या? हाँ, हम टॉपिक पे वापस आ गए, ठीक है। उसका बाद में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बाद में? न- हमारा पॉडकास्ट, हम लोग कुछ बात करी थी ना पॉडकास्ट, हमारा पॉडकास्ट होने दो, अभी बाद में देखेंगे जो करना है। हाँ ठीक है ओके, टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 10, बी काइंड टू योरसेल्फ। हम लोग दोनों ही नहीं हो रहे, ठीक है, नहीं हो रहे। मैं तो होते ही नहीं हूँ भाई। मैं होना नहीं चाहता। ओके कल कितना काइंड बट हो व्हाई, कुछ नहीं, क्या डू यू हैव एनी रीजन you मेरी don't want to be kind to yourself when writing? व्हेन राइटिंग? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अगर मैं अपने आप को लेकर वो काइंड पर्सन बन गया ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी ना कि मैं वो लूप होल्स में फंस जाऊंगा, मैं वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगा जो चीजें मैं कर सकता हूँ। जस्ट लाइक दिस कि मैंने ये चीजें जो है ना उसी वजह से लिखी है, वरना एज यू सेड कि हमारे लिए ना, अब ये नोट करना कि आप और हम लोगों ने कहीं ना कहीं लिखना कहाँ से शुरू करा, या तो प्यार से या दिल टूटा तब लिखा, वहीं से हर एक राइटर की शुरू Yes, होती है। 9.99% की जो है वो यहीं से शुरू होती है, जो बाकी 1% है ना, तो 0.01 उनकी वजह से शुरू होती है, ठीक है, सही है ना। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है जो रियल लाइफ है। पर देखो, yes, मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करा, मैंने ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कभी देखना, मैंने डुएट करे हैं तो मैंने इंडिपेंडेंस डे से लिखा है, मैंने लिखा है तो फ्रेनिमी, माय डियर फ्रेनिमी, जो दोस्त करने का दावा करते हैं उनसे भी लिखा हुआ है, मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में मैंने लिखा, तो जिंदगी से रिलेटेड लिखा, दोस्ती से रिलेटेड लिखा, प्यार मोहब्बत से लिखा,
ब्रेकअप पे लिखा, बहुत कुछ लिखा, कॉन्वर्जेशन ऑन कॉल पर लिखा। तो वो धीरे धीरे मैंने कंटेंट जब एक्सप्लोर किया ना, तो जब लेकिन एक गैप आ जाता है ना 4 महीने का, तो फिर आप 0 पे आ जाते हो। तो जो लिख रहे हो ना, जैसा लिख रहे हो पोस्ट करो, जैसा लिख रहे हो पोस्ट करो, उसमें मत जज करो। इनडायरेक्टली में एक चीज रियलाइज हो रही है कि हाँ, हम यहाँ पर द राइटर्स रोड मैप जो पॉडकास्ट लेके बैठे, वो इसलिए नहीं लेके बैठे कि हम लोगों को पता है कि कैसे करना है, इसलिए कि हमें एक्चुअल पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और हम लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, हम लोग कर रहे हैं, डे बाय डे ग्रो करेंगे। तो हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप अगर उसे करना चाहते हो तो आपको क्या चीजें नहीं करनी। अब वो बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो आपको भी पता है। ट्रू। तो अब अगर इतना सब कुछ कर ही दिया तो अपनी भी कोई पोएट्री सुना दो, मैं अकेला क्यों बैठा बैठा परेशान हूँ। सच में नहीं तो मैं सबमेरिन इन माइंड का पीडीएफ खोलता हूँ लैपटॉप में, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, उससे बेटर पहले देखो आपके पास में 30 सेकंड है। ओके, कहाँ गया मेरा फोल्डर? वेट, आई डोंट हैव ये फोन में मेरा सारा कंटेंट है। बस ये जैसे मेरे लैपटॉप का फेसबुक का कैटेगरी खुले, उसके बाद में मेरा कहाँ गया? ओह नो, ठीक है। which what was the first poem that you wrote? Do you have any first poem? You still have that first poem? मुझे याद है, वो लाइन याद है मुझे कि शब्दों की समझ थोड़ी कम है मुझ में, अपने हाथों से तेरे ख्वाब लिख सकता हूँ। अच्छा था ना ये ऑडियो पोएट्री भी थी, और ये लिखा भी यही था मैंने। आगे की लाइन वो ये थी कि शब्दों की समझ थोड़ी कम है मुझ में, अपने हाथों से तेरे ख्वाब लिख सकता हूँ। शब्दों की समझ थोड़ी कम है मुझ में, फिर भी तुझे मैं बेहिसाब लिख सकता हूँ। कहा था तूने एक पोएट्री लिखने के लिए, पर देख अब तुझ पर पूरी किताब लिख सकता हूँ। ये मैंने 2020 में लिखा था, और मैं सिम्पसन की कैटेगरी का भाई प्रेडिक्शन के। वाओ, सच में ये है यार, लिटरली ये था 2000, आज से 5 साल पहले लिखा था मैंने ये, और 1 जनवरी 2020 को लिखा था मैंने ये, और आज You should go to the rap battle. और आज लिटरली मैं किताब का लिख सकता हूँ पब्लिक। भाई साहब इतना अच्छा लिखते हो। मेरी सेकंड पोएट्री, पोएम नहीं मिल रही है। मुझे सेकंड पोएट्री भी याद आ गई मेरी। सुनाओ ना तो। जब क्या था यार, मैं तो भूल गया, मेरे कंटेंट ही भूल गया मैं तो। यही मैंने 5 होता है। साल पहले लिखी थी। लॉन्ग अगो। अरे हाँ, वो ये ऐसा तो नहीं आपने डाइवर्ट कर दिया, मैं सबमेरिन इन माइंड खोल रहा था तो रुकना, मैं ढूंढ रहा था सबमेरिन इन माइंड। सीरियसली? हाँ सीरियसली ढूंढ रहा हूँ मैं बोलता हूँ पोएट्री पढ़ोगी, मैं भी पढ़ रहा हूँ। कहाँ गया सबमेरिन इन माइंड? गिरा। ओके, मेरे बुक से पढ़ोगे? सबमेरिन इन माइंड किसकी है? मेरी नहीं, आप पढ़ोगे ऐसा पूछती हूँ। आप पढ़ो, नहीं तो मैं बताता कौन सी पढ़ने वाली, पर आप पढ़ो। वेट, लेट मी गेट माय बुक। 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ भाई साहब, आज तो कुछ ज्यादा ही लंबा सीन हो गया। मुझे याद आ गया कंटेंट, मुझे याद आ गया मेरी सेकंड पोएट्री। सुना। कौन बता सकता है ये मुलाकात पहली है या आखिरी है? न जाने कितनी बार मिल चुका हूँ, न जाने और कितनी बार मिलना अभी बाकी है। सदियों से चला हूँ एक काफिले के साथ साथ, न जाने किन मंजिलों की तलाश है, और न जाने कितनी राहें भटकना अभी बाकी है। आई शुड क्विट राइटिंग, यू नो। मेरा धंधा बंद करवाओगे आप? मुझे लग रहा है कि मुझे स्टार्ट कर। सुनो, देखो सच में लिटरली मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ, ये देखना, ये है डेट, देखना क्या है, 6 जनवरी 2020, सही है? हाँ दिख रहा है? और सुनो, इसको सुनना आप, कैसे बंद होता है ये? कौन बता सकता है?
ये मुलाकात आखिरी। मैं जाने कितनी बार मिल चुका हूँ, आवाज समझ सकता मैं हूँ। जाने और कितनी बार ये मेरी बहुत बचपन की फोटो है। कौन बता सकता है ये मुलाकात आखिरी। मैं जाने कितनी बार आवाज ज्यादा होगी। मैं जाने और कितनी बार मिलना अभी तक। ये एक्चुअली राइट सो गुड, अच्छी है ना? बहुत मस्त। भाई साहब टिकटॉक वाला सचिन देखना है? मैंने देखा है, आई हैव सीन इट। पलट के देखता हूँ ना तो मैं कसम से मजा आता है, मुझे पता है खुद की जर्नी का। व्हाट डू यू वांट टू हियर? मुझे कुछ बोलना है, बोलूं? बोलो। पोएट्री बोलनी है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अब वही बोलूंगा मैं, सुनो ठीक है। वो ये है कि क्या था, हाँ वो पोएट्री है, उसका टाइटल है कि आखिर मेरी जिंदगी का मतलब एक तुझ से ही शुरू होता है। थोड़ा लंबा टाइटल है बट उसका मीनिंग भी बहुत लंबा है, ठीक है? सुनना सुनना, ये मैंने 4 साल पहले लिखी थी, ठीक है? ओह ओके। तो अच्छा सुन, अब मेरे हर कारवां को अंजाम देने में क्यों हमेशा सिर्फ तेरा ही हाथ होता है? तुझे कुछ ना बताने पर भी मेरी हर कोशिशों में हर वक्त एक तेरा ही साथ क्यों होता है? तुझे परछाई कहूँ या फिर कहूँ मेरा आईना, मेरी उन कोशिशों के पीछे छुपे हिचकिचाहटों का दर्द सब कुछ तुझे तो पता होता है। अब यार हर वक्त हर सवाल, इस तरीके की कुछ लाइन थी, भूल गया मैं आगे, और मुझे याद होने दो। अरे भूल गया यार मैं कसम से। रुकना, सुनना सुना ये रही, हाँ ये सुनो, ये सुनो। ना बताने पर भी मेरी हर कोशिश हर पल मेरी कोशिशों के पीछे छुपे हिचकिचाहटों का दर्द कुछ तुझे तो पता होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए चल पड़ता हूँ अनजाने रास्तों पर, पीछे मुड़ कर तो नहीं पड़े, तब तू भी तो दिखाई दे। अब इसके आगे का था कि अब यार इन सवालों का जवाब हर वक्त हम दोनों को पता होता है। आखिर मेरी जिंदगी का मतलब एक तुझसे ही शुरू होता है। कैसी थी ये? भाई बहुत सही है, बहुत मस्त। आवाज नहीं आ रही? आई वांटेड टू आस्क यू कि आप हिंदी में ही लिखते हो? आवाज नहीं आ रही? हेलो नहीं है। नहीं आ रही? हेलो काट हेलो हेलो काटना, वीडियो मत काटना, ब्लूटूथ ऑफ किया हुआ है ना। वेट अ मिनट में देखता हूँ कुछ, रुकना। हेलो ऑडिबल? मेरी हेलो आवाज? हाँ हाँ भाई, अब आई। ओके, आ आ रही है रही है? मुझे। हाँ आ डन। रही है? हाँ आ रही है। अब बताओ कैसी थी पोएट्री? ओके। अरे आई वांटेड टू आस्क यू कि आप हिंदी में ही लिखते हो? क्या? हिंदी में ही लिखते हो आप? हाँ मैं हिंदी में भी लिखता हूँ ना। नो बट लाइक मेन लैंग्वेज हिंदी या कुछ और इंग्लिश और? लैंग्वेज मेरी जो है वो हिंदी ही है, बट मैं वो इंग्लिश कैटेगरी में लिखता हूँ जहाँ पर इमोशन हिंदी में होते हैं और वर्ड इंग्लिश में। ओके अब आपकी बारी। हेलो हाँ सुनाओ पोएट्री। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है ना। ओके सो मेरी लाइफ की वेरी फर्स्ट पोयम 2020 में लिखी थी। तो सही है, सही है।
the story behind of this poem is, I was at the talking stage with somebody. So we were randomly talking about के आपकी love life क्या थी और ये सब, insecurities I had before. So he was like my ex was a shyer. So I got very like kind of rage. The rage built up inside me. You were dating a shyer. So like fuck your shayaris, I'm gonna write you a whole poetry. So literally वन होल नाइट जो सुबह बात हुई थी, रात को होल नाइट जग के मैंने ये पोएट्री लिखी थी एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेंट इट टू हिम. सो माय लाइफ्स फर्स्ट पोएम. यही तो होता है, आशिक भी ऐसे तो होती है, कहीं ना कहीं पोइट्री का भी रोल होता है. हाँ तो सॉरी, अरे आशिकों का पहला वो है, आशिकी का पहला रूल है कि आपको शायर बनना पड़ेगा. ट्रू. और हम तो खैर भी राइट. चलो जो जस्ट बी माइन, द टाइटल इज जस्ट बी माइन. So just be mine. I will show you how my love makes you shine. You will never feel low because my love makes you glow. Just be mine. I will love you from the bottom of my heart and I will promise you that we will never be apart. Just be mine. I will show you how I feel when your eyes falls on me. I will treat you how you deserve to be. I remember how I first met you. My feelings towards you were true. I want you forever and the love that dies never. Just be mine forever. So that was the poem I wrote for the very first time. प्रपोजल हो गया पूरा का पूरा की. हाँ बट हाँ, अगर ऐसे कोई लड़की लिख के दे तो कसम से तो मना थोड़ी करेगा भाई. I got rejected. कहने को अल्फा सिग्मा मेल बन के घूमते रहते हैं लोग, बट हाँ जेन्युइनली अगर उनको तुम प्यार से रोज भी दे दोगे तो वहीं गिर जाएंगे वो, किसी की भी बात कर लो उठा के. पर हाँ I still got rejected after writing this fucking poem for him. अच्छा तो ये अब्बास के लिए नहीं? Dude, no. तो ये क्या मैं कहीं झगड़े करवा रहा हूँ? टॉपिक चेंज करते हैं इससे पहले कि झगड़ा हो जाए. चेंज करते हैं. हाँ Change the topic, please. सच में नहीं थे ये. मैं पता है मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ ये वाला काम, नमक छिड़कने वाला काम. That's actually true. That's why मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है to come live with you. वाह अब से जब लाइव करेंगे तो आपको मेंशन कर दूंगी do's और don'ts. ये करना है, ये नहीं करना है. तो मुझे थोड़ी पता कि किसके लिए लिखी किसके लिए नहीं लिखी यार. खैर हाँ चलो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको बढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. You want me to read more poems? हाँ दूसरी पढ़ो जो अब्बास के लिए लिखी हो. Okay. मतलब मुझे जेन्युइनली वो चीजें, वो स्टोरी जाननी है उस चीज के बारे में. था I'm going to end this session here. ओके. फिर मैंने ऐसा किया था मुझे याद है, पर मत करना ऐसे. ठीक है नेक्स्ट करो. Okay, this is my favorite poem. ये किसी के लिए नहीं है, for your kind information. ये मैंने ऐसे ही लिखी थी. बताओ. Yes. I was passing by a road and I saw a very handsome boy who had a black eyes. एक ही बार में, so I got home and then I wrote this whole poem. What I want to tell him. लड़कियां भी करती है? Sorry? लड़कियां भी ऐसे करती है क्या? नहीं. ये क्या बात हुई? अरे जेन्युइनली एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग अगर करने जाए ना तो हमारे पर केस हो जाए, मोलेस्टेशन का केस हो जाए. मैंने एक ही बार देखा था उसको, जस्ट पासिंग बाय, मुझे अच्छा लगा था. वो तो ठीक है, सपोज करो जेंडर चेंज करके, फिर देखो लड़की छेड़ने का केस होगा, ना हो तो बताना. तो लिखेगा तो अच्छा है ना, कुछ गंदा थोड़ी लिख रहा है वो. तो सही बात है, लिखता तो वो तो लड़की पे डिपेंड करता है वो कैसे लेती है उस चीज को. लिखता तो हर बार में लड़कों का नहीं होता. तो ये प्रॉब्लम जेंडर को लेकर नहीं है, ये प्रॉब्लम सोसाइटी को लेकर है. लिखो पढ़ो तो मैं भी हूँ. पढ़ो. Okay, the topic is what I want to tell him. So I want you to keep talking because I'm in love with the sound of your voice. As I cherish your handsomeness, my love, you make me believe that you are my life's greatest choice. I want you to look into my eyes as my love language is making eye contact.
Indeed, it's miraculous how you make my world colorful, even though your eye color is black. I want. नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ो पढ़ो मैं पढ़ो। हाँ पढ़ो। I'm feeling अरे shy. जिसके लिए लिखी उसको बताई थी ये। He was a trespasser. अच्छा, रैंडम पर्सन था, ओके। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, चलो। आई होप कि कहीं Yes. ऑडियंस में आ जाए तो उसको कहीं पढ़ने का जो भी था, लड़का हैंडसम, पढ़ो लिखो, पढ़ो पढ़ो। I want I want you to hold me in your arms as I'm so fascinated by your physical touch. Before you, I was morally breathing, but now that my path has crossed with you, I believe that God has given me so much. Even though I let you go, my dear, I will let your sweet voice echo in my ear. क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ये सही है ना यार, अनकंडीशनल पोयम जिसके लिखे लिखी उसको ही नहीं पता, और हाँ हमने हमारे तरफ से बता दी, बहुत सही है। हाँ, अच्छा अच्छा। मैं खैर ऐसे इस तरीके से मीटअप पे तो मैंने भी बहुत कुछ इवेंट्स लिखे हैं, बट हाँ वो कभी शेयर नहीं करे। तो कुछ चीजें फाइनलाइज होने के बाद शेयर करूंगा, अभी नहीं करूंगा। लिखा बहुत कुछ है मैंने, मतलब रैंडमली अगर मैं बात करूँ ना, डायरेक्टली मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ मैं ये बताऊंगा कि मैंने कुछ इंसिडेंट रहे हैं जो पास्ट 2 साल के अंदर मेरी लाइफ में किसी किसी मोमेंट्स पर रहे थे, तो उनको लिखा, yes. उन मोमेंट्स को लेकर मैंने कुछ लिखा है, और उन चीज़ों को लेकर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से जब वो चीज़ें उस लेवल पे पहुंच जाएगी जो मेरा माइंडसेट में मेरे है। तो हाँ, लिख रखा है मैंने, और लिखा भी है, ठीक है, Oh. ये लिखा है, बट हाँ लिखेंगे किसके लिए बाद में वो बताऊंगा मैं फाइनल। ओके, So post it, ना? If you think that कि ये posting लायक तो है तो. जिसके लिए लिखना होगा मैं डायरेक्ट उसको शेयर करूंगा, पोस्ट कर सकते हैं, बट Wow. क्योंकि वो ना यार देखो, पोइट्री जैसे मैंने अभी बताई थी, वो ये वाली जो रैंडम पोइट्री है वो है मेरा अलग अलग जॉनर का कैटेगरी है। एक Yes. जैसे प्रॉब्लम एक क्या रहा है ना कि जो ये बेस्ट फ्रेंड वाले वर्ड है इन पे से मेरा भरोसा उठ गया है, सबसे पहली चीज। एक रीजन ये भी है क्योंकि वही मेरा बेस था लिखने का, और अगर वो बेस ही मेरा टूट गया लिखने का तो मैं आगे कैसे लिखूंगा। दैट्स True. हम्म. सॉन्ग मैंने लिखा जो मैंने आपको बताया था अभी पढ़ के, वो सॉन्ग है। अतुल सुभाष का कॉन्वर्सेशन है, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये दो मैं डेफिनेटली पोस्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। So I wanted to tell you that you have that courage कि आप लिखो और उस जिस पर्सन के लिए लिखो, जिस पर्सन के लिए आप लिखते हो उसको सेंड कर दो. You have that courage. I don't have देखो, that courage. Literally. अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, इट्स ओके। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और अगर आपने किसी पर्सन के लिए फील करा और अगर आपने एक्सप्रेस करा तो उसको शेयर कर दो। और पहली चीज है कि मेरे पास मुझे वो करेज की प्रॉब्लम नहीं, जो कि जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ उसको पता है कि मैं लिख रहा हूँ, और उसको मैं बता के लिख रहा हूँ, और उसको ये चीज पता होगी कि मैं वो मेरी लाइफ में इतना मैटर करती है या करता है, तो मैंने उसके लिए लिखा है। सही है ना? तो उसमें करेज की बात नहीं है, उल्टा वो सेकंड पर्सन जो है वो खुशी होगा कि हाँ मेरे लिए उसने कुछ लिखा है। बट हाँ, तो अब मैं एक बात बताता हूँ कि वो पर्सन के लिए मैंने लिखा ही उस पर्सन को भी नहीं पता था अभी तक, अब पता पड़ गया होगा। Oh. ये मेरी लाइफ में भी आया है, मैंने भी बहुत लिखे हैं पोएम, बट आई डोंट डायरेक्टली सेंड इट टू देम. लाइक दे आर ऑन माय व्हाट्सएप, तो मैं स्टेटस लगा देती हूँ एंड दे कम टू नो कि हाँ उसके लिए लिखा है, फिर मुझे मॉर्निंग में रिप्लाई आ जाता होने है. का ये नुकसान होते हैं पता है। आई डोंट हैव दैट करेज. तो प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत नहीं, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉब्लम भी है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें ओपनली वहां पर बता देनी चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। लिखा, लिख के छोड़ दिया, पढ़ लिया, खत्म। पता है क्या है कि मैं पता है मैं अभी इस केस में हूं ना कि मैं कुछ भी बहुत बढ़िया सा फिक्शनल लिख दूंगा, और बाद में वो भले मैं मेरी रियल लाइफ की स्टोरी लिख दूंगा और बाद में बोल दूंगा फिक्शनल थी। राइटर वो मान जाएंगे, चीज ये हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक्चुअली ये करती हूँ इवन व्हेन आई राइट द थिंग्स अबाउट हिम, वो मुझे पूछेगा भी कि आपने क्या ये मेरे लिए लिखी है या क्यों लिखी है, आई विल बी लाइक इट्स फिक्शनल, आई एम अ राइटर. आई डोंट हैव दैट करेज टू स्पीक कि हाँ आपके लिए ये है. नो. अच्छा, ये सही है। अरे इसी से रिलेटेड मैंने ना, पता है मतलब कुछ ऐसे मैंने अभी बहुत सी चीजें मैंने डिस्क्लोज नहीं करी है, कुछ मैंने वो लिख के रखे हैं, कुछ स्टोरीज आइडियाज लिख के रखे हैं, जो स्टोरी आइडिया इनडायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ वेब सीरीज भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि सस्पेंस क्राइटेरिया चैप्टर्स कर सकते हैं, पर अच्छा है उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मेरी डायरी है, जो मेरी पर्सनल डायरी है, इस डायरी के अंदर जो लाइन है ना वो शायद इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, बट इसका जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि प्यार दोस्ती है, जिससे जो मेरा कल हुआ था ना भेजामारी, वो उससे रिलेटेड ही है। तो ये वाला जो डायलॉग था ना, फ्रॉम कुछ कुछ होता है, इस मतलब में प्यार के उम्मीदवारों की नींद जग उड़ा रखी थी।
तो इसको समझने के लिए डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन पे जो मेरा कंटेंट में लिख रहा हूँ वो उसके अंदर कंटेंट है जो आज नहीं तो कल एज अ बुक पब्लिश होगा और मैं ही करूंगा भाई। अब ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा पब्लिकेशन करूंगा भाई, मैं ही हूँ, मैं ही करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ ये और हो गया। और हाँ ये जो मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ के रखे ना ये भी लिखूंगा, ये भी पब्लिश करूंगा। वो भी करना पब्लिश। आई विल मेक अ वीडियो, एनिमेशन एनिमेशन वीडियो, जो आप मिलेगा वॉइस डाल वो उसको देना। बना के करेंगे। ओके तो इस सेशन को रैप अप करने से पहले कुछ और डिस्कशन हो जाए रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड एज अ राइटर और रोड मैप। यू वांट टू यू डिस्कस? वांट टू डिस्कस एनीथिंग, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं, मुझे सिर्फ लाइक राइटर्स को यही बोलना है कि इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द राइटर्स ब्लॉक, रीड इट। लिख नहीं पा रहे हो तो पढ़ लो कंप्लीटली। सही सही है। तो मैं आपको तो मैं ये यस। बताऊंगा एज अ पब्लिशर कि अगर आप लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो और बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया है। डिस्ट्रैक्शन से दूर हट के लिखो, अपने आप के साथ काइंड रहो, सबसे पहले जजमेंटल ना रहो। जो लिख रहे हो उस पर पूरा कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैंने लिखा है। अलग लिख रहे हो कोई बात नहीं, गलत नहीं लिख रहे हो तो वो अलग और गलत का फर्क हमें समझना है। लिखोगे तो आपको कुछ ट्रू। बनेगा। जैसे मैंने मेरा पैटर्न बताया कि अगर मैं कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ फील हो रहा है और मुझे वो एक वर्ड भी चुभ रहा है ना किसी पर्सन का, तो मैं वो वर्ड लिख लूंगा। तो उस वर्ड के रिप्लाई में कुछ लिख लूंगा। मैं वो कॉन्वर्सेशन हाँ ट्रू। कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है। अभी मैं बैठ के मैं तो सोच रहा हूँ कि ये पढ़ भी लूँ एक एक चीज, एक एक लाइन है, पर मैं भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है जो जो मुझे पर्सनली फील हुई है। तो वो चीजें मैं लिख के रखता हूँ और वो लिख के खुद ही पढ़ लेता हूँ। तो मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ यार उस टाइम पे ये चीजें हुई थी और मुझे ये चीजें बोली गई थी और ये चीजें सुनी थी, तो मुझे इन चीजों पे काम करना है। तो ये मेरे लिए रफ नोट्स है एक तरीके से और इनको फेयरली लिख के काम कर ये सकता हूँ। तो हाँ ऐसे कर लो। टॉक इट आउट। टॉक इट आउट का मतलब ये नहीं कि आप डिस्कशन करो दोस्तों के साथ, खुद के साथ बात करो, लिखो भाई। दोस्तों के साथ जाओगे तो अपना अपना सबका वो है, सर्कल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों से मत डिस्कस करो। आपको पता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है और आप किन लोगों के साथ अपना कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, तो किस लेवल पे कर सकते हो। सेट स्मॉल गोल, छोटा छोटा लिखो, छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए लिखो, अच्छा लिखोगे। और हम लोग अपनी अनाउंस कर देते हैं कि शरारत इंक्स और इंकिंग एक्टिवेट राइटिंग कम्युनिटी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। हमारे अगर यस। हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, जो इंटर्न्स हुआ करते थे, जो वो अगर वीडियो बना के देते काम कर ले तो हम करेंगे। और बाद में यस। थर्ड चीज है कि आवाज मन ओपन माइक सेशन बहुत जल्द वापस आ रहा है। नेशनल लेवल पोइट्री चैलेंज, आई स्टिल रिमेम्बर कि आप उस चैलेंज में फर्स्ट आई थी, तभी हमारा कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ था, तभी उस वहां से फिर बुक पब्लिशिंग तक की स्टोरी आई थी, राइट? मेरे को यस। स्टिल जो सेकंड नंबर है वो डुबैना सुनील ब्रैकेट में एनएलपीसी है वो। दैट मीन्स कि नेशनल लेवल पोइट्री चैलेंज, वो मैंने आपको शायद दिखाया। आई नो, यू सेंट मी द हाँ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में तो आज भी वही था, अभी भी मेरे ख्याल से वही होगा। तो वो चीजें हैं हमारे पास। ओपन माइक सेशन है, ऑनलाइन इवेंट्स अभी तक चल रहे हैं। होपफुली मेरी लाइफ यस। में अगले 5-6 महीनों में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर वो चेंज सक्सेस हुआ तो मैं एक नई सिटी, एक नए तरीके से शिफ्ट होने वाला हूँ और पब्लिकेशन नए तरीके से काम करेगा। यस। ऑफलाइन शुरू हो जाए, साल तो हो गए। हाँ, एक्चुअली आई वांट टू लाइक प्रिपेयर करना है ऑफलाइन इवेंट। हम्म। इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर द एवरीबडी। किसी भी स्टेट में और डजेंट मैटर, वहाँ पे अगर लाइक पब्लिसिटी होगी ना, इट्स ब्रिलियंट। यू नो, आई सी पब्लिशर्स जो लाइक पेंगुइन स्टोर्स है और वो सब है, वो महीने में एक एक बार ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं। एंड आई गेट रियली वेरी जेलस, यू नो। मैं भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम करती हूँ, व्हाई कांट आई डू दिस? ऐसा होता है और मेरे सोचो साथ। मेरा आई मैं वांट तो टू डू 3 साल से हूँ, तो मेरे पे क्या बीतती होगी। सोचो वर्ल्ड बुक फेयर के जब जब ये ऑर्गेनाइज, मैं लिटरली बताऊँ वर्ल्ड बुक फेयर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो चौथा वर्ल्ड बुक फेयर है जो मेरे सामने हो रहा है, इससे पहले 3 के मुझे ऑफर आ चुके हैं और कुछ नहीं करना होता। स्लॉट्स बुक करने हैं, अपना पेमेंट करो, अपनी बुक पब्लिश करवा दो, अपनी बुक वहां पर प्लेस करवा दो, भले अपना स्लॉट्स ले लो, बहुत ईजी हाँ। है। बट मैं लिटरली मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट पे यार मैं रेडी नहीं हूँ। एज अ पब्लिकेशन अभी हम रेडी नहीं है। बिकॉज अगर हाँ। आप ही के तो क्या हम उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं। हम अपने भी बेसिक से सुधार रहे हैं। अभी तो फीस का ही प्रॉब्लम चल रहा था, यस। अब तक जो अब जाके सॉर्ट हुआ है, होपफुली सॉर्ट हुआ है। और अब यस। जाके लोग अच्छे से काम कर पाऊँ जिन लोगों के साथ, तो थोड़ा इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बट हाँ होगा पब्लिकेशन। जो पब्लिकेशन के पुराने लोग थे उनका रोल था, खत्म हो गया, उनकी इंटर्नशिप खत्म हो गई, नए इंटर्न है, नया बैच है, काम शुरू करेंगे। ठीक है, ओ वह वाली बात है, प्रिंसिपल में बन के बैठा हूँ बस। हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस ट्रू।
they have a very big amount of employees and everything, इसलिए उन लोग का काम हो जाता है. We are very small कर सकते family. हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, हम फैमिली चला रहे हैं, वो वाली बात है. तो सभी को हाँ ग्रो होने में टाइम लगता है, हमने तो हाँ अडॉप्ट भी कर सकता हाँ, है. वही. हाँ नहीं, हाँ ठीक है, करेंगे, कोई बात नहीं. अब चीज ये है कि बहुत सारी चीजें है यार. लिटरली मैं बताऊं ना कि अभी हम लोग अभी मैं बेसिक क्लियर कर ले, पेंडिंग पेंडिंग काम निपटा है. हाँ मतलब हाँ इतना सारा प्लान है मेरे माइंड में, बहुत कुछ, और उनको करने के लिए ना ज्यादा टाइम और ना ज्यादा एफर्ट, क्योंकि मैं कर चुका हूँ वो 3-4 सीजन कर चुका हूँ, तो अब बहुत ईजी हो जाएगा. यू नो ट्रू. जो पॉडकास्ट में कर रहा था ना, कल वाला पॉडकास्ट में या इससे पहले जो पॉडकास्ट करे, किसी के लिए पॉडकास्ट में स्क्रीन में आके कॉन्वर्सेशन करना जो हम कर रहे हैं ना, वो भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है. लोग स्क्रीन पे नहीं आते, पता है आपको. तो हाँ ट्रू. वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी रही है, उसमें हम लोगों ने ये चीज देखी, ऑब्जर्व की है. ये बात है. क्या राइटर रोड मैप से रिलेटेड, आई होप कि राइटर्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हुई है. और हम इसे जब अपलोड करेंगे, इसके दोनों पार्ट जब हम अपलोड करेंगे, खासकर जो मेरे वाले पोइट्री वाले सेक्शन थे उनको मैं काट काट के शॉर्ट डालूंगा, तो बाद में, अभी तो हम डायरेक्टली अपलोड कर देंगे. और हाँ की प्रॉब्लम सॉर्ट हो, इन नेक्स्ट एपिसोड विल कम अप विद अ न्यू आइडिया, न्यू टाइटल, एंड शायद न्यू गेस्ट. नहीं, होस्ट मैं होस्ट था ना, अब होस्ट है. सॉरी, होस्ट कौन था? मैं हाँ, थी. तो हाँ, विल कम अप विद अ न्यू होस्ट एंड शुरू करेंगे, ठीक है. श्योर. न्यू होस्ट, ओके. न्यू गेस्ट, अरे जो भी है, पब्लिकेशन एंड में बढ़िया चल रहा है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. यू वांट टू आस्क Yes. एनीथिंग, यू कैन आस्क. No, it's completely. It was a nice interacting with you again. हाँ, अगेन अगेन अगेन. लिटरली मैंने ना वो, मुझे सच में पोएट्री का कुछ करना पड़ेगा. चलो, उसको लेकर हम फिगर आउट करेंगे. वेल, टिल द टाइम, लेट्स रैप अप दिस सेक्शन फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर Yes. joining, for Okay. hosting this one, and see you soon tomorrow. tomorrow नहीं, कल, Yes. परसों, Monday. मंडे को Yes. कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं. Okay. Okay. एक Done. पहले वाला जो है, पहले आप इसको पोस्ट कर देते, पार्ट 2 बाद में हम करेंगे आगे. ओके, Okay. बाय. Okay. Okay. Done. Bye. बाय. Bye.